पहले हमारे बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाया जाता था, जिस रामायण के पाठ में राम का पूरा मर्यादित चरित्र बताया जाता था। आज के बच्चे को रामायण पढ़ाने को कोई कहता है? कोई भी नहीं कहता। कहे तो उसकी सुने कौन? एक आध अगर कोई कह भी दे तो उसकी कोई सुने ना। तो उसी संदर्भ को समझाने के लिए एक प्रसंग है, अजामिल उपाख्यान। कान कुब्जद जकस्य दासी पति रजामला नामना नष्ट सदाचारो दास्या ससंग दूषिता। दास्या ससंग दूषिता। कान कुब्ज देश में रहने वाला अजामिल नाम का ब्राह्मण अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करता था, बहुत ज्यादा सेवा किया करता था। मैं निवेदन करूंगा कथा में ध्यान दें सभी, संदर्भ बनाए रखें। आपका ध्यान भंग होगा, आप ही का नहीं हमारा भी होता है उसमें। सब बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलिए। वेद पाठी ब्राह्मण, भगवान का भजन करने वाला ब्राह्मण, भगवान की याद करने वाला ब्राह्मण, माँ बाप की इतनी सेवा करने वाला कि नित्य गंगा से गंगा जल लाता है और अपने माँ बाप को स्नान करवाता है। इतना पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण। जानते हो क्या हुआ? एक दिन वो अपने माँ बाप के लिए गंगा जल लेकर आ रहा था स्नान कराने के लिए। तो उसने एक दृश्य देखा कि एक सुंदर जो वेश्या थी, वो बहुत सुंदर थी और उसका मन आकर्षित हो रहा है। वो पराये पुरुष के साथ में अपनी क्रियाओं में खोई हुई थी। उस स्त्री को देखते ही अजामिल का मन उस पे आकर्षित हो उठा, क्योंकि देखने में सुंदर थी। और मैंने कल आपको बताया था, बचपन में अगर हमें कोई कितना भी सुंदर शक्ल दिख जाए, फेस दिख जाए, हम उसकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होते। लेकिन जब जवानी में कोई सुंदर फेस दिखे तो कम से कम उसकी तारीफ तो हम कर ही देते हैं, आंखें उसे देखना चाहती हैं। ये न तेरा गुनाह है न मेरा गुनाह है, ये प्राकृतिक ऐसा समीकरण बना हुआ है। मोहि न नार नार के रूपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो। एक स्त्री दूसरे स्त्री की प्रशंसा नहीं करती, शी इज ब्यूटीफुल, कभी नहीं कहेगी। कहेगी कितनी भी सुंदर है ना, उसकी कमी दिखा लेगी। देखा ना, चूड़ी सेट के हिसाब से नहीं पहनी, सेटिंग खराब कर ली, उसकी कमी बता देंगे उसे, कमी बता देंगे उसे। तब पुरुष कभी पुरुष को देखकर प्रशंसा नहीं करता, बड़ा सुंदर है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। लेकिन स्त्री को देखकर पुरुष और पुरुष को देखकर स्त्री, चाहे सुंदर ना भी हो, देखने में थोड़ा ठीक ठाक हो, तो भी हम उसकी तरफ मोहित होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उस स्त्री को देखा, देखते ही आकर्षित हुआ, आकर्षित होते ही उसके मन में निश्चय हुआ कि ये स्त्री मेरी कैसे हो। और वो स्त्री तो पैसे के लिए है। उसने अपनी सारी संपत्ति उस पर लुटाना शुरू कर दिया और उससे कहा तू मेरे अलावा किसी से नहीं मिलेगी। अब उसका गंगा ध्यान, गंगा स्नान छूट गया। अब उसका पूजा पाठ, वेद पाठ छूट गया। अब उसकी माँ बाप की सेवा छूट गई। धीरे धीरे वो धर्म से अनभिज्ञ होने लगा। अधर्म में उसकी रति बढ़ गई और इतनी रति उसकी अधर्म में बढ़ गई कि अब धर्म नाम से वो दूर हो गया। इंसान पाप कब करता है? जब उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं और उसे पूरा करने के लिए उस पर पर्याप्त धन नहीं होता, तब वो पाप करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, मारता है। कब? जब उसे धन की लालसा बड़ी हो जाए,
या तो वो बहुत बड़ा लालची हो जाएगा, मुझे धन ही धन चाहिए, और या फिर पेट भरने की कोशिश करे। अजामिल के पास जब कुछ नहीं बचा तो अब वो हिंसक हो गया, जंगल में जाता है, जानवरों को मारता है और उससे जो भी धन मिलता है उसे बाजार में बेच देता है, सेल करता है, और उससे जो धन मिलता है वो इस स्त्री को लाके देता है। अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए अब वो हिंसा भी करने लगा, जानवरों को मारने लगा, और ये दुख है। ये किसके लिए? बोले अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए। और एक बात याद रखिए मेरे भाई बहन, जब आप गलत राह पर निकलते हो तो मेरे ठाकुर की नजरें आप पर टिकी रहती है। वो देखते रहते हैं कि कितना रोंग जा रहा है, कहीं इतना ना चला जाए कि जहां से लौट ना सके, और कई लोग निकल भी जाते हैं। लेकिन जब जीवन में सुधार का मौका मिले तो एक ही मार गए, साधु सेवा। साधु सेवा काम हमारो, काम न दुनियादारी से। हमारा काम क्या है? बोले साधु सेवा। रामायण कहती है बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम की कृपा के बगैर वो संभव नहीं। इसका मतलब है आप जो यहाँ बैठे हैं, ये मेरे ठाकुर की स्वयं की मर्जी है कि आप यहाँ बैठे और सत्संग करें, ठाकुर के गीत गावे, ठाकुर के भजन में बैठे, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। साधुओं की टोली जा रही है, और साधुओं का तो एक ही काम है, जन कल्याण। कबीर बाबा ने बहुत अच्छा लिखा है, साधुओं का काम क्या है? आग लगी आकाश में, झरत गिरत भये अंगार। आग लगी आकाश में, गिरत भये अंगार। साधु न होते जगत में, तो जर मर तो संसार। जो साधुओं के सन्निकट आ गया वो बच गया, और जो साधुओं के सन्निकट नहीं आया वो जल गया, वो भस्म हो गया, वो मिट गया। उन लोगों की मैं कभी नहीं मिटती। देखिए दो प्रकार के लोग हैं मेरे भाई बहन। एक जो साधुओं की सन्निकटता प्राप्त करके, अपने गुरु की सन्निकटता प्राप्त करके अपनी मैं को खो देते हैं, मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और वो इतना खो जाते हैं, वो इतना खो जाते हैं अपने गुरु की कृपा में कि वो अपने आप का परिचय अपने माध्यम से नहीं, गुरु के माध्यम से देते हैं। उनसे पूछा जाता है तुम कौन सी संप्रदाय के हो, तुम्हारा नाम का, दीक्षा का नाम क्या है, ये पूरी परंपरा ही बदल जाती है। वो इतना खो जाते हैं, उन्हें दुनिया की परवाह नहीं रहती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चले तो जाते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन वो अपना मैं कभी नहीं गिराते। उन्हें मालूम है कि मैं कौन हूं, उन्हें मालूम है कि मैं मुंबई में ही रहता हूं, उन्हें मालूम है कि मैं कांदेवली में ही रहता हूं, मुझे मालूम है जू पे ही रहता हूं। उन्हें सब मालूम है, क्योंकि उनकी मैं नहीं मरी। उनकी ये इच्छा नहीं हुई कि मुझे वृंदावन वास करना है। और वृंदावन के वास की इच्छा तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हारी मैं न मरे। जिस वक्त तुम्हारी मैं मर जाएगी ना मेरे भाई, तू चाहे कहीं भी रहता हो, तेरे मन में वृंदावन की भावना जागृत होगी कि जब मैं मरूं तो मरने से पूर्व वृंदावन का सानिध्य प्राप्त हो। जोर से बोलना पड़ेगा।